Hello students, the topic of this video is differences between ovum and sperm. आज हम ओवम और स्पर्म के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवम इज द फीमेल गैमीट। ओवम जो है आपका एक फीमेल गैमीट है। ओवम इज ऑल्सो नोन एज एग सेल। ओवम को एग सेल भी कहा जाता है। वेयर एज स्पर्म इज द मेल गैमीट। स्पर्म जो है आपका वो मेल गैमीट है। अब गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स जो हैं आपके स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमीट्स कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। गैमीट्स मेनली मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं और ये आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। गैमीट्स जो हैं आपके वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब अब यहाँ पे क्या है? हैप्लॉइड मीन्स कि उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। अगर ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम का नंबर 46 है, इंडिविजुअल सेल में क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो गैमीट्स में यानी कि ओवम और स्पर्म सेल में क्रोमोसोम का नंबर 23 होगा। यानी कि ईच गैमीट कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। गैमीट्स जो है वो फ्यूज करके क्या बनाते हैं? मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होके आपके जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट जो है आपका वो डिप्लॉयड होता है। अगर ह्यूमन एग्जांपल से एक बार फिर से समझते हैं कि ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, गैमीट्स में होते हैं 23। जब यही 23 फ्यूज होते हैं तो जो आपका जाइगोट बनता है वो वापस से 46 क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं और इसी जाइगोट में मल्टीपल डिविजन्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फर्दर जो प्रोसेस है होने के बाद आपका एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन होता है। आगे हम चलते हैं। ओवम जो है आपका नॉन मोटाइल इन नेचर है, स्पर्म आपका मोटाइल इन नेचर है। अब नॉन मोटाइल और मोटाइल का क्या मीनिंग है? नॉन मोटाइल मीन्स स्टेशनरी है, ये एक जगह पे रहता है, स्टैटिक है। मोटाइल मीन्स जो मूव कर सके। तो स्पर्म के पास टेल होता है जो कि आपका फ्लैजिला की तरह काम करता है, जिस वजह से स्पर्म आपके मूव कर पाते हैं और मूव करके वो ओवम तक पहुंचते हैं। स्पर्म जो है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो ये जो टेल है आपका वो स्पर्म सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवम इज प्रोड्यूस्ड इन दी ओवरी। ओवम का जो लोकेशन है प्रोडक्शन का वो है आपका ओवरी। ओवम ओवरी में प्रोड्यूस होता है और स्पर्म आपका टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये प्रोड्यूस होता है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ प्रोड्यूस होता है? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ओवम का जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर का जो मैट्रिक्स है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं, यहाँ वहाँ रैंडमली प्लेस्ड होते हैं। जबकि अगर हम स्पर्म में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज सेंट्रली लोकेटेड इन द मिडिल पीस। अभी मैंने आपको बताया था कि स्पर्म जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है: हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो जो मिडिल पीस पोर्शन है स्पर्म सेल का, उसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट, ओवम कंटेन्स ओनली एक्स क्रोमोसोम। ओवम में जितने भी ओवम हैं सभी में आपके क्या होंगे? एक्स क्रोमोसोम होंगे। लेकिन अगर हम स्पर्म सेल की बात करें तो स्पर्म सेल्स में आपके एक्स क्रोमोसोम भी हो सकते हैं या फिर वाई हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही होगा, ईदर एक्स और वाई। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल एब्सेंट इन ओवम। ओवम में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और स्पर्म सेल में सेंट्रियोल आपका प्रेजेंट होता है। अब ये सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल का जो मेन काम है आपका वो है सेल डिवीजन में। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये जो है आपके स्पिंडल फाइबर्स को ऑर्गेनाइज करके क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ सेपरेट करने में हेल्प करता है। ये हम सेल डिवीजन वाले टॉपिक में देखेंगे कि जो आपके सेंट्रियोल्स हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स, तो वो बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इसका एक दूसरा काम भी है कि ये आपके कुछ फिलामेंट्स, सीलिया, फ्लैजिला, इस टाइप की चीज़ें भी बनाने में हेल्प करते हैं।
स्पर्म सेल्स की अगर हम बात करें, इन स्पर्म सेल्स सेंट्रियोल इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द एक्सियल फिलामेंट। स्पर्म सेल्स में सेंट्रियोल जो है आपके एक्सियल फिलामेंट बनाने का काम करते हैं, जो कि बहुत ही क्रूशियल है स्पर्म के मूवमेंट में। एक्सियल फिलामेंट बनाने का काम सेंट्रियोल करते हैं, जो कि मूवमेंट में स्पर्म को हेल्प करता है। अब ओवम सेल तो मूव करते नहीं है, तो उनके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, वन ओगोनियम प्रोड्यूसेस ओनली वन ओवम। एक ओगोनियल सेल, एक सिंगल ओगोनियम आपका प्रोड्यूस करता है एक फंक्शनल ओवम। बाकी जो आपके 3 हैं वो बनते हैं पोलर बॉडीज। ये हम जानते हैं कि मियोसिस प्रोसेस की हेल्प से एक पेरेंट सेल 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। तो यहाँ पे आपका एक ओगोनियम प्रोड्यूस करेगा एक सिंगल ओवम। बनते तो 4 सेल हैं, लेकिन जो फंक्शनल सेल है वो ओवम है, बाकी 3 सेल्स आपके पोलर बॉडीज होते हैं। जबकि एक स्पर्मेटोगोनियम, वन स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूसेस 4 फंक्शनल स्पर्म्स। यहाँ कोई पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। और लास्ट पॉइंट इज ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ओवम जो है वो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल है, और स्पर्म आपका स्मॉलेस्ट सेल है इन द ह्यूमन बॉडी। स्पर्म जो है ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। तो इस वीडियो में हमने देखा डिफरेंसेस बिटवीन ओवम एंड स्पर्म। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच।